तो अब अपन क्रिया के बारे में जानते हैं। तो जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, पीना, उठेगा, जाएगा, दौड़ेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, ये सब क्या है? क्रिया। तो जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए, जिस कार्य से कार्य का होना या करना पाया जाए, यहाँ पर जो क्रिया है, एक जितने भी क्रियाएं हैं वो किसी ना किसी धातु शब्द से निकली है। तो धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसके विकार से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि चल, चल एक धातु है, तो चल के विकार से कई सारी क्रियाओं का निर्माण हुआ है। जैसे चलना, चलोगे, चलेंगे, चले। तो यहाँ पर धातु पहचानने की साधारण सी ट्रिक क्या है कि कोई भी हमें क्रिया दी है उसका पहले ना रूप में उसको ले आओ। जैसे आपने को दिया चलोगे का धातु रूप क्या है, तो चलोगे को पहले उसके ना रूप में कन्वर्ट कर लो, चलना, और फिर उसमें से ना हटा दो, जो बचा वही धातु है। तो चलना में क्या हो गया? चल। ऐसे आ गया कि सोओगे। अब सोओगे में क्या होगी? तो अपन क्या करेंगे? पहले इसे ना रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, सोना, और ना हटा देंगे तो सो। तो सो यहाँ पर क्या हो गया? धातु। ऐसे ही पढ़ना में पढ़, सोना में सो, ये क्या है? यहाँ पर धातु है। तो क्रिया को ना वाले रूप में बदलकर उससे धातु का पता लगाया जा सकता है। यदि तू के बाद किसी क्रिया का प्रयोग होता है तो वो उसका धातु रूप ही होता है। जैसे तू पी, तू सो, तू पढ़, तू चल, ये सब क्या है? धातु रूप है। धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु यानी कि ये स्वतंत्र होती है, किसी पर आश्रित नहीं होती है, जैसे देख, पी, सो। लेकिन यौगिक धातु क्या होती है? मूल धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से इनका निर्माण होता है। जैसे खिला, पिला, सुला, ये क्या है? यौगिक धातु। अब क्रिया के भेद देखते हैं। तो कर्म या अर्थ के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। तो किसके आधार पर? कर्म या अर्थ के आधार पर। कर्म या अर्थ के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक या अकर्मक। सकर्मक यानी कि इनको कर्म की अपेक्षा रहती है, कर्म की आवश्यकता होती है, और अकर्मक इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है ना? अब सकर्मक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, पीना, लिखना, देना, खरीदना। वहीं अकर्मक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकर्मक के एग्जाम्पल तो याद ही रखने क्योंकि ये बहुत कम है। जैसे सोना, रोना, चलना, उड़ना, दौड़ना, उठना, बैठना, हंसना। सोना, रोना, चलना, उड़ना, दौड़ना, उठना, बैठना, हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक। खास बात क्या है कि क्रिया पर अगर हम क्या या किसे शब्द से प्रश्न करेंगे, पर यदि कर्म की आवश्यकता हमें महसूस हो तो वो सकर्मक क्रिया है, नहीं तो वो अकर्मक क्रिया है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी क्रिया को वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही बताया जा सके कि वो सकर्मक है कि अकर्मक है। बिना वाक्य में प्रयोग करने पर भी कोई क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। जैसे कि क्या खाना है। अब हमें लग रहा है यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर क्या खाना है इसका उत्तर हो सकता है, उत्तर इसका है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। और क्या रोना है, तो यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मालूम हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या सोना, क्या रोना, क्या चलना, क्या उड़ना, क्या दौड़ना, क्या उठना, क्या बैठना, क्या हंसना, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन क्या खाना, क्या पढ़ना, क्या पीना, क्या लिखना, क्या देना, क्या खरीदना, इनके उत्तर प्राप्त होंगे। इस प्रकार क्रिया का पता लगाया जा सकता है कि वह सकर्मक है कि अकर्मक है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो क्या ललचाती है? क्या ललचाती है? जी। तो जी क्या है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया है। जी उत्तर मिला, जी क्या है यहाँ पर? कर्म है, और जी मिला इस कारण जो ललचाती है वो क्या है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। क्रिया पढ़ रहे हैं ना, तो ललचाना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं? आंसर हमें प्राप्त हो गया पक्षी। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर हम क्रिया को कर्म के आधार पर बांट रहे हैं, यानी जिसको कर्म की आवश्यकता हो। कर्ता की आवश्यकता तो सबको होगी ही, तो उड़ने में भी कर्ता चाहिए होगा, पीने में भी, दौड़ने में भी, उठने में भी कर्ता तो चाहिए होगा। लेकिन जहाँ पर कर्म ना हो उसे बोलेंगे अकर्मक। यहाँ पर पक्षी हमें उत्तर मिला है, लेकिन पक्षी यहाँ पर कर्ता है, कर्म नहीं है, इसलिए जो उड़ना है वो एक सकर्मक नहीं है, वो एक अकर्मक ही है। निम्न प्रश्न में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे पानी बह रहा है, क्या बह रहा है? पानी, लेकिन पानी एक कर्ता है, कर्म नहीं है।
हवा चल रही है तो क्या चल रही है, हवा। तो खास बात क्या है कि जब भी हम उत्तर दें और हमें उत्तर प्रश्न करें और उत्तर प्राप्त हो, तो देख लेना चाहिए कि वो उत्तर जो प्राप्त हुआ है क्या वो कर्म है। कर्म है तो सकर्मक, और कर्म नहीं है तो वो अकर्मक। मौसम बदल रहा है, क्या बदल रहा है, मौसम। टीवी चल रही है, क्या चल रही है, टीवी। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है, पानी। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक नाम से स्पष्ट है जहां पर दो दो कर्म हो। तो दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। यहाँ पर दोनों शब्दों से उत्तर प्राप्त होते हैं, यानी क्या से अगर हम प्रश्न करेंगे क्रिया पर तो भी उत्तर प्राप्त होगा, और किसे से भी अगर प्रश्न करेंगे तो भी हम उत्तर प्राप्त होगा। जैसे बच्चों को क्या सुनाई, तो कहानी सुनाई, और किसे सुनाई तो बच्चों को सुनाई। तो यहाँ पर क्या और किसे दोनों पे उत्तर प्राप्त हो गया। या राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो क्या मारा, थप्पड़ मारा। किसे मारा, श्याम को मारा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दो दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक है। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। तो यहाँ पर जो क्या से उत्तर प्राप्त हुआ है, यानी क्या सुनाई, कहानी, क्या मारा, थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ और कहानी यहाँ पर मुख्य कर्म है। क्या है, मुख्य कर्म। और इसके अलावा जो बच्चे और श्याम है वो गौण कर्म है, ठीक है ना। तो क्या से जो मिलेगा वो मुख्य कर्म होगा, और जो किसे से मिलेगा वो गौण कर्म होता है, ठीक है ना। अब अपन ने अर्थ या कर्म के आधार पर तो क्रिया देख ली। अब हम देखते हैं प्रयोग, संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? प्रयोग, संरचना, रचना के आधार पर। प्रयोग, संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकता है, लेकिन 5 ही याद रखना है। कितने? 5 ही प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर 2, संरचना के आधार पर 5। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। देखो सामान्य क्रिया क्या है? जहाँ क्रिया को सामान्य तरीके से या जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, खत्म। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जहाँ वाक्य में क्रिया का ना वाला रूप प्रयोग हो, तो परंतु वह क्रिया ना होकर वास्तव में संज्ञा हो। क्रियार्थक संज्ञा सामान्य क्रिया के अंतर्गत ही हमें पढ़ रहे हैं। ये कोई अलग से संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। ये अलग से संज्ञा है, ठीक है ना। ये कोई क्रिया नहीं है। मतलब ये जो शब्द हमें देखने को मिलेगा, अगर सिर्फ हम शब्द बोलेंगे तो वो वास्तव में एक क्रिया है, लेकिन वो वास्तव में वाक्य में एक संज्ञा का प्रयोग संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है। जैसे देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो मरना यहाँ पर काम हो नहीं रहा है, लेकिन मरना यहाँ पर एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसलिए कि यानी कि जो क्रिया अर्थ दे किसका? संज्ञा का, उसे ही हम बोलेंगे क्रियार्थक संज्ञा। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ दौड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है क्रिया का, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा है। अगला जो प्रकार है हमारा वो है संयुक्त क्रिया। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही कार्य को पूर्ण करें, ठीक है। जैसे मेघ बरसने लगा, तो बरसने भी और लगा भी। मोहन परीक्षा पास कर पाया, तो कर भी और पाया भी। उसे जाने दो, तो जाओ भी और दो भी। तो यहाँ पर ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया, यानी जब 2 क्रिया एक साथ प्रयोग हो तो इसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया मतलब सामान्य रूप से, संयुक्त क्रिया मतलब 2 प्रयोग। और यहाँ पर जो लगा, पाया, 2 लास्ट वाला है, उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रंजक, ठीक है ना। पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का होना पाया जाए तो उसे हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाकर सो गया, तो खाया और सोया, तो सोया बाद में हुआ, खाकर तो खाया ना पहले, तो जो पहले होगी उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो खाकर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। राम बाग में सैर करके घर आया, तो आया और करके, तो करके यहाँ पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया। या तो संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से बनती है, उसे क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा से हाथ, तो हाथ एक संज्ञा है, इससे बना हथियाना। शर्म से शर्माना, आलस्य से अलसाना, ये सब क्या है? संज्ञा से बनी क्रियाएं हैं। विशेषण जैसे ठंडा से ठंडाना, चिकना से चिकनाना, चिल्लाहट से चिल्लाना, ये सब क्या है? विशेषण से बनी क्रियाएं हैं। सर्वनाम से जैसे अपना तो अपनाना, ये सब क्या है? सर्वनाम से बनी क्रियाएं हैं। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? यानी जहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीट हो, जैसे हिन हिनाना, चहचहाना, गिड़गिड़ाना, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक मतलब अनुकरण कर रहे हैं, रिपीट हो रही चीज़ें, ठीक है ना। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया।
तो जिस क्रिया से यह ज्ञान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे को उस कार्य करने की प्रेरणा दे या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है। जैसे कि यहाँ पर अधिकतर प्रयोग होगा हमें कटवाना, पिटवाना, खिलवाना, सुलवाना, चलवाना, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। यहाँ हमेशा सकर्मक होती है, सकर्मक होती है यानी कि कर्म के साथ होगी, भले वे अकर्मक से ही क्यों ना बनती हो। जैसे कि उड़ना, उड़ना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन उड़वाना ये क्या है, एक सकर्मक, क्रिया। ठीक है ना। उठवाना, उड़वाना ये सब क्या है, ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब कुछ और क्रियाएं होती हैं जैसे कि सहायक क्रिया। तो राम बाजार ज़्यादा है, हे, राम आ रहा है, रहा है, रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर, सहायक क्रिया। तात्कालिक क्रिया यानी कि जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो देखते ही तुरंत, तो क्या होगा, तात्कालिक क्रिया। तो यहाँ पर हमारी सारी क्रियाएं खत्म होती है। तो क्रिया के दो आधारों पर हमने वर्गीकरण किया था। पहला कर्म या अर्थ के आधार पर, तो दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक, ठीक है ना। वहीं दूसरा क्या है, प्रयोग, संरचना या रचना के आधार पर 5 प्रकार के सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया।